गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आपको इस क्लास में बीमा के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि बीमा क्या होती है, बीमा की उपयोगिता क्या है और बीमा हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बीमा आखिरकार है क्या। तो पहले इसकी परिभाषा ध्यान से सुनो कि देखिए, बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। अब बीमाएं मूल राशियों के अनुसार तो अगर आप देखेंगे तो बस 6 बीमाएं हैं, यानी मूल राशियां भी आपकी 6 हैं। अगर हम पदार्थ की मात्रा को ऐड कर दें तो 7 हो गई। और उनकी बीमाओं को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं यह भी आप देखें। जैसे आपको सबसे पहले हम बता दें, जैसे लंबाई, अगर ये लंबाई एक मूल राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, और इसकी बीमा क्या होगी, एल। बीमा लिखते समय बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट किया जाता है। तो लंबाई हो गया। फिर हम कहते हैं जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसकी बीमा यदि आप निकालेंगे तो एम। और इसके बाद जैसे अपनी अगली है मूल राशि यानी समय, इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड, और इसकी बीमा क्या होगी, टी। फिर आप इसके बाद जाएंगे जैसे ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसकी बीमा क्या होगी, थीटा या हर्मिटेशन। थीटा या हर्मिटेशन। वैसे सामान्य तौर पर जब हम लोग इसको लिखते हैं तो थीटा ही लिखते हैं, लेकिन इसके कैपिटल फॉर्म में हम इसे हर्मिटेशन से भी इंडिकेट करते हैं। इसके बाद जैसे वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसकी बीमा क्या होती है, ए। फिर आप इसके बाद और आगे जाएंगे तो अगला जो आपको मिलेगा पार्ट, यानी अगली मूल राशि ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला, और इसकी बीमा क्या होती है, सीडी। तो हमने अब तक इन 6 मूल राशियों के बारे में पढ़ा। लंबाई के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में, ताप के बारे में, धारा, ज्योति तीव्रता, इन सब के मूल मात्रक और इनसे इनकी बीमाएं निकालना। इनको बेटा केवल आपको याद रखना है, इन 6 को। बाकी तो मैं इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। सब कुछ आपको बहुत ही आसान ट्रिकों द्वारा इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बीमा हम निकालना सिखाएंगे, उसके बाद बीमाओं के हम आपको उपयोग भी बताएंगे। तो पहले बीमाएं हम कैसे निकालेंगे इस पर विचार करें। तो देखिए, इन 6 मूल राशियों से तो काम चलने वाला है नहीं, ये भौतिक जगत बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भौतिक राशियां भी अनेक हैं। तो अब हम जैसे कोई व्युत्पन्न राशि की चर्चा करें, जैसे कि हम क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे पहले अगर हमें क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात करनी है तो हमें इसका मात्रक जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम इसके मात्रक की जानकारी कर लेंगे हमें बीमा का मान पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके आधार पर इसका सूत्र क्या होगा, इस सूत्र तो लिख दिया, इसका मात्रक क्या होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अब बोलिए इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर बन गया तो अब आप इसकी बीमा भी देख लो। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो क्या होगा, मीटर अगर अकेले होता था तो देखिए बीमा क्या थी, एल, तो मीटर स्क्वायर की बीमा L2। हाँ, बहुत सावधान रहने की जरूरत है
बात यह है कि मात्रक में तो हमने देखा कि मीटर स्क्वायर, लेकिन विमा को हम एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। विमा को पढ़ने के लिए हम L2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? L2। और ये थी राशि, ये था उसका सूत्र, और ये है उसका मात्रक, और ये है उसकी विमा। अब कोई और भौतिक राशि सोचते हैं, जैसे क्षेत्रफल के बाद हम कह दें आयतन की, भाई विमा निकालिए। आयतन की कैसे निकालेंगे? तो पहले आयतन के सूत्र के बारे में सोचिए। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आप सोचो, लंबाई को भी आप किससे नापेंगे? लंबाई को भी आप नापेंगे किससे? मीटर से। चौड़ाई को भी आप किससे नापेंगे? मीटर से। और ऊंचाई को भी किससे नापेंगे? मीटर से। तो इसका मात्रक क्या बन गया? मीटर क्यूब। जैसे इसमें तो मीटर गुणा मीटर, यानी कि इसमें लंबाई भी मीटर से, चौड़ाई भी मीटर से, तो क्या बना था? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर बन जाएगा मीटर क्यूब। अब आप ये ध्यान दीजिए, मीटर क्यूब के अनुसार मीटर में तो आपने एल रख दिया, और इसको क्या पढ़ेंगे? L3। तो हमने आयतन की विमा भी निकाल ली। अब आप ध्यान दें, और कोई भौतिक राशि सोचते हैं। हम वेग के बारे में बात करें। किसके बारे में? वेग। हमने क्षेत्रफल देख लिया, आयतन देखा, अब हम वेग की चर्चा करते हैं। तो जब हम वेग का ध्यान देंगे, वेग के बारे में, तो वेग का हम यहां से ये देखें कि सूत्र क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आप इसके मात्रक पर विचार करें। मात्रक विस्थापन का क्या होगा? मीटर, और समय का क्या होगा? सेकंड। तो हमें वेग का मात्रक पता चल गया, मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हमें वेग का मात्रक पता है तो हमें विमा निकालने में कोई परेशानी नहीं। मीटर में ध्यान दीजिए, विमा क्या होती है? L, और अपान में क्या लगा है? सेकंड। तो सेकंड की विमा क्या होगी? T। तो आप बोलो बच्चों, अगर ये T ऊपर जाएगा तो विमा क्या हो जाएगी? LT-1, क्योंकि नीचे घात पॉजिटिव, तो ऊपर जाने में घात नेगेटिव हो जाएगी, यानी LT-1। और कोई भौतिक राशि सोचिए जो आपको लग रहा हो। चलिए, अब आप नहीं सोच पा रहे हो तो अब हम आपको बताते हैं। जैसे वेग के बाद त्वरण का नंबर, सामान्यतया हम लोग त्वरण के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, त्वरण का पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे, फिर मात्रक लिखेंगे, फिर हम उससे संबंधित विमा भी लिखेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर हमने पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, या समय अंतराल, या कुछ न लिखो, केवल समय लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने अभी अभी वेग का मात्रक देखा था, क्या था? मीटर प्रति सेकंड। अब नीचे समय है, यानी और एक बार सेकंड, तो मात्रक इसका क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम चर्चा करें तो मीटर की विमा क्या होगी? L, लेकिन सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा? T2। अब अगर L तो ऊपर है तो सही है, और T2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T-2। तो इस प्रकार से हमने त्वरण की भी विमा ज्ञात कर ली। अब हम बल के बारे में बात करेंगे। देखो, तीन चीजें हम और आपको बताएंगे। बल की विमा, दाब की विमा, कार्य की विमा। इनका जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने बल का नाम लिया, तो बल आपकी एक व्युत्पन्न राशि है। मूल राशियां देखिए बेटा यही होती है जिनकी गिनती सिर्फ 7 है। 6 हमने लिखी है, 7वीं इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसकी विमा से कोई लेना देना होता नहीं है, तो बस इसलिए हमने केवल इन 6 को लिखा है।
तो बल का अब आप बताओ सूत्र क्या होता है। बल F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब आप इसके मात्रक पर विचार करो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और अभी अभी तुमने त्वरण का मात्रक निकाला था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका बन गया ये सूत्र। अब हमें विमा निकालने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि किलोग्राम की विमा हम क्या जानते हैं, m, मीटर की विमा क्या जानते हैं, l, और नीचे क्या लगा है, सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी विमा क्या हो गई, t2। अब अगर ये कैलकुलेट होकर के ऊपर आएगी तो m l t ऊपर जाएगा तो t की घात ऋण 2, यानी m l t माइनस 2। इस प्रकार से हमें बल की विमा ज्ञात हो जाएगी। और कुछ भौतिक राशियों की विमाएं देखते हैं, जैसे दाब के लिए देखते हैं क्या होता है। तो बोलो दाब बराबर क्या पढ़े हो आप लोगों ने, क्या पढ़ा पिछली कक्षा में। देखो दाब यानी प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी P इज इक्वल टू F अपॉन ए। F अपॉन ए का मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो अब इसके अनुसार बल का मात्रक तो न्यूटन आप जानते हो, ठीक है, वो हमारे लिए वैज्ञानिक नाम के आधार पर है, उससे विमा हम नहीं निकाल पाएंगे। तो बल के लिए हम चाहते तो यहां भी रख सकते थे, लेकिन वो पद्धतियों के अनुसार रखना है। MKS, CGS, FPS, SI, इन पद्धतियों के अनुसार ही आप मात्रक जब रखेंगे, फिर भी उसमें SI पद्धति का रोल नहीं है, क्योंकि SI पद्धति का विमा विधि से कोई लेना देना नहीं रहता है सामान्य परिस्थितियों में। तो अब हम यहाँ से बल की अगर चर्चा करें तो बल बराबर वही लिख देंगे, ऊपर वाला मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का तो मात्रक निकाले है बैठे हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर चलो नीचे आ गया। अब अगर ये क्षेत्रफल नीचे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो बोलो 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, किलोग्राम, और नीचे बचेगा केवल 1 मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के अनुसार तो विमा क्या हो गई, m, और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर के अनुसार हो जाएगी l, सेकेंड स्क्वायर के अनुसार क्या हो जाएगा, t की घात 2। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो m l अगर ऊपर जाएगा तो ml माइनस 1 और t माइनस 2। ये हमारे लिए दाब की विमा निकली। किसकी विमा, दाब की। अब एक विमा आप लोग और देख लो, फिर तो आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ ही जाएगा कि हमें क्या करना है। उसके बाद कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी व्युत्पन्न राशि हो, सबसे पहले उसका सूत्र लिखो, फिर सूत्र के बाद उसका मात्रक लिखो। मात्रक को इतना तोड़ दो कि हमें इन मात्रकों में वो मान दिखाई देने लगे, और जैसे ही मूल मात्रकों में आपने उसको तोड़ दिया, अपने आप आपकी विमाएं आपको मिल जाएंगी, और बस विमाओं को रख के कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपको आपकी भौतिक राशि की विमा प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम दाब के बाद बात करते हैं कार्य की। तो वैसे कार्य बराबर क्या हमने पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणते विस्थापन। तो बल के लिए आपको पता है कि अभी अभी हमारा मात्रक क्या निकला है, किलोग्राम, और अपान में ये मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर, लेकिन गुणे में विस्थापन है।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमने जब दाब का निकाला, किसका निकाला, ये दाब का था, हमें यहाँ रखना था बल का, तो बल के लिए ये मीटर नीचे नहीं है, ये मीटर कहाँ है, ऊपर है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एक और विस्थापन है तो गुणा में मीटर और लग गया, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यानी किलोग्राम के लिए विमा m, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और सेकंड के लिए नीचे T2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो mL2 और नीचे से T ऊपर जाएगा तो T-2 मिल जाएगा। तो अब हमें बल की भी विमा पता चल गई, दाब की भी विमा पता चल गई और कार्य की भी विमा पता चल गई। तो ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है, ध्यान दें, ये सारी विमाएं तो एक जगह है, लेकिन इन दो विमाओं की तुलना बहुत सी विमाओं से की जाती है। देखिए, कार्य की विमा आप समझिए बल आघूर्ण की विमा के बराबर होती है, और कोई भी प्रकार की आपको ऊर्जा मिल जाए, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक यानी ऊर्जा शब्द यदि लगा है, या जिस भौतिक राशि का मात्रक जूल होता है, उन सभी भौतिक राशियों की विमाएं कार्य की ही विमा के बराबर होती है। कोई भी भौतिक राशि हो, यदि उसका मात्रक जूल है तो समझिए कि वो विमा कार्य की विमा के ही बराबर होगी। चाहे ऊर्जा में, खास तौर से ऊर्जा कोई भी हो, चाहे हम कहते हैं जैसी ऊर्जा मिल जाए, आपको बिना सोचे समझे उसकी विमा कार्य के बराबर रखनी है। और जितने गुणांक मिल जाए, चाहे जो गुणांक मिल जाए, चाहे दृढ़ता गुणांक मिले, चाहे हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक मिले, चाहे प्रतिबल मिले, इन सभी भौतिक राशियों की विमाएं दाब की विमा के बराबर होती है। यानी जिनका जिनका हमने नाम लिया है, चाहे वो जो गुणांक हो, लेकिन एक गुणांक ध्यान रखना जिसका नाम है श्यानता गुणांक। इस श्यानता गुणांक की विमा आपकी दाब की विमा के बराबर नहीं होती है। दाब की विमा है ml-1 T-2, लेकिन श्यानता गुणांक की विमा होगी ml-1 T-1। कहोगे सर ये कैसे निकली, इसको तो आपने डायरेक्ट रख दिया और इसको आपने निकाला नहीं। तो आपको बता दें, एक सूत्र होता है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ, यानी स्टोक्स का नियम। इस नियम का ये फार्मूला है F बराबर 6 पाई ईटा RV। इसको ध्यान से अपने कॉपी में कहीं नोट भी कर लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला है स्टोक्स का नियम। F = 6 पाई ईटा, ईटा ही हमारा श्यानता गुणांक है, ईटा को ही हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो इसलिए ईटा = क्या हो जाएगा, F/6 पाई RV। और आपको मालूम है ये 6 पाई नियत वैल्यू है, तो इसकी कोई विमा होगी नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, अतः ईटा की विमा देखो निकलवाए देते हैं। ईटा की विमा बराबर बल की विमा। बल की तुमने अभी अभी निकाली है, कितनी निकली है, mL-T-2। R देखिए बेटा क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम किससे नापते हैं, मीटर से। मीटर शब्द लग गया, या सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी हो, अगर आखिरी में मीटर लगा है तो समझिए उसकी विमा कितनी होगी, L। तो हम यहाँ R की विमा की जगह क्या रख देंगे, L। और V क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग की विमा क्या होती है, L-T-1। तो हम यहाँ रख देंगे L-T-1। जैसे ही हमने रखा
एक एल से एल क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन एक एल तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव। टी में -2 था, लेकिन ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस। तो हमने अब इसको जब कैलकुलेट किया, ml -1 t -2 +1 मिलकर के -1। देखिए यही श्यानता गुणांक की विमा हमने आपको सबसे पहले लिखी थी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप की विमा है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना। बाकी इन सभी विमाओं को तो आप अपने सूत्र से खुद ही देख चुके हो, आयतन हो। हाँ, हम कहते हैं घनत्व की आपके लिए एक जानकारी के लिए से हमें डेंसिटी की चाहिए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व की विमा। तो हम घनत्व की विमा कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए आप लोगों को। हमने इतनी देर से जैसे बताया, तो घनत्व बराबर सूत्र याद करिए, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी D इज इक्वल टू, यानी घनत्व इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब हमें द्रव्यमान तो ये मूल राशि है, इसकी तो हमें विमा के बारे में सोचना ही नहीं है। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और विमा हमने क्या बताई, एम। चलो यहाँ एम रख देते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है, वॉल्यूम यानी आयतन। अभी बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो मीटर क्यूब तो L3। तो हमें यहाँ से आयतन की विमा क्या मिल गई, L3। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ml -3। हम कह रहे हैं आपको संवेग की विमा चाहिए। संवेग जैसे मोमेंटम कैसे याद करेंगे संवेग की विमा, संवेग के लिए आप जानते हैं संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणते वेग। तो द्रव्यमान की क्या होती है m, वेग की क्या होती है LT-1। तो क्या मिल गया mLT-1। ध्यान दीजिए, संवेग और आवेग होते तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी विमाएं समान होती हैं। संवेग यानी कि मोमेंटम, आवेग यानी इंपल्स, इनकी डायमेंशन सेम होगी, यानी mLT-1 ही होगी। परंतु ये ध्यान रखना, निकालने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि I इक्वल टू जो फार्मूला होगा F इंटू डेल्टा टी, यानी इंपल्स यानी आवेग इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस। तो हमें चाहे जैसे निकलवाना हो, हम कहते हैं इससे भी निकलवाएंगे तो विमा यही निकल करके आएगी, क्या आएगी mLT-1। चलो अच्छा चेक कर लेते हैं। तो F की विमा अभी हमने बल की क्या बताई है mLT-2। आप देखिए यहाँ ये रखी है बल की विमा mLT-2। टाइम डिफरेंस हो या टाइम हो, विमा तो T ही होगी। अब देखिए ये T की पावर 1 है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे -2 + 1 क्या बचेगा -1। तो हमने ये देखा कि जो विमा संवेग की वही विमा आवेग की होती है, लेकिन फार्मूले अलग अलग होंगे दोनों के निकालने के लिए। संवेग यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन आवेग यानी इंपल्स यानी I इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस। तो फोर्स यानी बल, बल की विमा, टाइम डिफरेंस यानी समय, समय के लिए T रख दिया। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं हमें पावर की चाहिए विमा। पावर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो पावर की विमा यदि चाहिए तो P इक्वल टू W/T यानी वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो हम समझते ही हैं, वर्क यानी वही वर्क, वही कार्य। अभी पढ़ के आए हैं हम लोग कि कार्य की विमा क्या होती है। कार्य की विमा mL² T-2। हम लोग जल्दी में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है mL2 T-2, स्क्वायर नहीं पढ़ना है। तो अब यहां पर हमने रख दिया mL2 T-2। अब तक यहां से टाइम है तो T रख देंगे। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो mL2 T-3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से पावर यानी शक्ति की विमा आ गई। हम इस क्लास में ये सीख पाए अब तक कि मूल विमाओं की मदद से हमें अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं कैसे ज्ञात करनी है। तो हमने इसमें अभी तक ये सीखा है कि विमाएं हम ज्ञात कैसे करें, और जब हमें विमाएं पता चल जाएंगी तो अब हम इसके बाद
इनके उपयोग के बारे में सुनेंगे।